Assalamualaikum. I am Muhammad Umar Farouk, DVM final year, clinic group A2. My topic of discussion is about epididymitis and orchitis in koalas infected with Chlamydia picorium. My topic of discussion is about 2 gram-negative species Chlamydia picorium and Chlamydia pneumoniae, which cause urogenital and ocular diseases in koalas. Basically, they infect female koalas and cause infertility in them and infect seminiferous tubule epididymis sertoli cells and cause urogenital disease in male. And infection in male are greater as compared to female. And basically, there is no clinical amphill research or any case study regarding to infection caused by Chlamydia picorium and Chlamydia pneumoniae in koalas. बेसिकली हमने किया ये था कि हमारे पास जो केस स्टडी थी उसमें हमारे पास टोटल 18 कोआलास थे। उनमें से हमने उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। उनमें से कुछ एज अ कंट्रोल ग्रुप के तौर पे यूज़ हो रहे थे, कुछ एज एक्सपेरिमेंटल, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि वाकई जो है ना वो इन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो चुके थे। हमने क्या किया कि उन सारे के सारे 18 को यूथनाइज किया वेलफेयर इशू से रिलेटेड, और देन उसके बाद हमने उनका पोस्टमार्टम किया, उनकी हिस्टोपैथोलॉजी की, देन उसके बाद उनकी इम्यूनोकेमिस्ट्री की। हम पहले चाहते हैं पोस्टमार्टम पे। तो पोस्टमार्टम करने के बाद हमने ये फाइंड किया कि उनको क्लिनिकली उनको यूरिन रिटेंशन था, मतलब उनका जो पेशाब था वो रुक रुक के उनको आ रहा था, और उनकी कंडीशन भी जो थी काफ़ी पुअर थी। उनमें से एक जो स्पीशी थी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये था कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उनके जो कोई ग्रोथ लीजन नहीं था, लेकिन ये था कि उनके जो ब्लैडर है और उसके अलावा जो उनके एपिडिडिमस हैं और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाले जो एरियाज़ हैं उनमें हमें इन्फ्लेमेशन पाएगी। इसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसा ग्रोथ लीजन हमें नज़र नहीं आया ड्यूरिंग दी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हमने उन्हीं वाले स्पेसिमेंस को जो कि हमने सैंपल जो कलेक्ट किए थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, एपिडिडिमाइस से, टेस्टिस से और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, वो हमने उनको फिक्स किया विद 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन एंड 2% ग्लिसरॉल्डिहाइड सोल्यूशन। देन उसके बाद हमने उनको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, और हमें उन सेल्स में और उन सारे जो हमने स्पेसिमेंस जो सैंपल्स के तौर पे हमने इकट्ठा किए थे उनमें हमें कुछ चेंजेस नज़र आई। उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें फाइब्रोसिस नज़र आई जो कि एक क्रोनिक टाइप और काइटिस टाइप नज़र आ रही थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमें एक एक्सीड्यूल्स पाया गया जिनको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनमें एक कसीर तादाद में न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस मौजूद थे। एपिडिडिमस से जो सैंपल लिया गया था उसमें हमें तमाम के तमाम जो स्पर्म सेल थे जो कि फिक्स होने के बाद डेड हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस वहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी। इससे ये साबित होता है कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई स्पर्म्स जो है ना वो मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके अलावा जो हमने एज अ कंट्रोल ग्रुप के तौर पे जो हम टेस्टिस का सैंपल हमने लिया था उनमें हमें किसी भी किस्म का इस तरह का कोई ग्रोथ लीजन या कोई किसी टाइप की कोई इंक्लूजन बॉडी हमें नज़र नहीं आई। हिस्टोपैथोलॉजी परफॉर्म करने के बाद हमने मज़ीद कंफर्मेशन के लिए कि क्या जो हमने अभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनके बारे में हमने पहले जिक्र किया है क्या यही उन सारी वजूहात हैं, मतलब दिखने में वो कैसे नज़र आते हैं। हमने उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्यूनोकेमिस्ट्री के जो सैंपल रन किए उनमें हमने QPCR को रन किया, एलाइजा को रन किया। देन उसके बाद हमने कुछ एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन के जो टेस्ट परफॉर्म किए तो हमने जो क्लैमीडिया LPS एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करवाया तो हमें सिर्फ उन ही सेल्स में सारे इंटरेक्शन जो एंटीबॉडी एंटीजन का जो इंटरेक्शन होता है सिर्फ उन्हीं सेल्स में नज़र आया जो कि कम्प्लीटली बैक्टीरिया की वजह से डिस्ट्रक्ट हो चुके हुए थे। वो सेल जो कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट हालत में थे उनमें हमें किसी किस्म का कोई एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं पाएगा। मज़ीद हमने क्या किया कि QPCR को रन किया। उन QPCRs में हमें सिर्फ क्लैमीडिया पिकोरम के जो सैंपल्स हैं या उनकी जो स्पीशीज़ हमें वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इसके अलावा जो क्लैमीडिया नमूनाई है उसका हमें किसी भी किस्म का कोई जो है वो स्ट्रेन वहाँ पे नहीं मिला। देन उसके बाद हमने मज़ीद इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअल में नज़र कैसा आता है या इसके जो रेजिड्यूज होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के ज़रिए इसको देखने की कोशिश की। दैन उसके बाद हम इस फाइंडिंग पे पहुंच सके कि ये अपने रेजिड्यूज में एलिमेंटल बॉडीज़ और रेटिकुलर बॉडीज़ को जो है ना वो सिक्रीट करता है, और वो दिखने में हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री टाइप स्ट्रक्चर है, और उस डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री टाइप स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक डेंस और एक क्लियर किस्म का जो न्यूक्लियस है वो हमें पाया गया। इसके अलावा हम क्लैमीडिया पिकोरम को सिर्फ QPCR के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं, और जो है ना वो क्लैमीडिया जो नमूनाई है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने पे आए तो हमने सारे जो हैं उन सैंपल्स को स्टेन किया। स्टेन करने के नतीजे में हमें किसी भी दूसरे बैक्टीरिया की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद हुई नज़र नहीं आई। सिर्फ हमें वहाँ पे क्लैमीडिया पिकोरम के जो हैं वो स्ट्रेन्स मिले। क्लैमीडिया पिकोरम भी जो है वो भी हमें QPCR से ही कंफर्म हो पाया। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो हमारे पास कोलाज में जो कि यूरोजेनिटल और ओकुलर इन्फेक्शन हुआ था वो क्लैमीडिया पिकोरम की वजह से ही हुआ था। ओवरऑल हम सारी केस स्टडी करने के बाद सारी क्लिनिकल टेस्ट वैल्यूएशंस और इसके अलावा क्लिनिकल पैथोलॉजी करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्लैमीडिया पिकोरम जो है वो हमारे पास पैथोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है और मोस्टली ये सर्टोरी सेल्स में मल्टीप्लाई करता है और वहाँ से ये असेंड होता होता हमारे पास यूरोजेनिटल ट्रैक के दूसरे पार्ट्स में भी जाके दूसरे सेल्स को भी जाके डैमेज करता है। और हमें मज़ीद इसके अलावा हम इसमें जो इसकी DNA स्टडीज़ है उसको हम अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए। और ये हमारे पास एक पहला केस था कोआलाज में कि उनके जो यूरोजेनिटल ट्रैक्स और इसके अलावा जो फीमेल्स में इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज आते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये जो दोनों स्ट्रेन्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ये जूनोटिक पोटेंशियल भी रखते हैं एज फॉर अदर मैमल्स ऑफ द एक्सोटिक स्पीशीज़ एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच।